ओके गाइस, तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं जिसको कि हम क्लास के अंदर रख सकते हैं, क्लास के बाहर रख सकते हैं, मेथड के अंदर रख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप के मेथड हैं उप्स कंसेप्ट के अंदर में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्लास वेरिएबल। नाम से आपको समझ में आएगा कि किसी भी क्लास जो भी आप बनाते हैं उस क्लास के जस्ट नीचे आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम कहते हैं क्लास वेरिएबल। लेकिन वो किसी मेथड के अंदर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने क्लास स्टूडेंट बनाया, अब यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर में आते हुए जस्ट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रख दिया स्कूल अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे कुछ भी ABC स्कूल हमने नाम दे दिया है। अब ये जो वेरिएबल हमने बनाया है ये जस्ट एक, इसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूं कि ये जो होता है इसी को हम कहते हैं, ये हमारा क्लास वेरिएबल है। तो क्लास वेरिएबल को हम एक्सेस हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर इसको डायरेक्टली मुझे एक्सेस करना होगा तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होगा। जिस तरीके से लास्ट सेशन में हमने देखा था कि क्लास के अंदर में हमने इंस्टेंस मेथड बनाया था, तो उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी था। लेकिन यहाँ पे क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्टली, जैसे मुझे प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा कि स्कूल नेम इज, और यहाँ पे आपको क्लास का नाम लिखना होगा। स्टूडेंट डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए आप ये जो हमारे पास जो वेरिएबल है स्कूल नेम, इसको आप डायरेक्टली आप यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर अभी इसको आप रन करके देखेंगे, अभी आपको दिखा रहा है ABC स्कूल। इसका मतलब आपको समझना है कि जब भी हम किसी क्लास के जस्ट नीचे हम वेरिएबल जो बनाते हैं उसी को हम क्लास वेरिएबल कहते हैं, और इसको एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उस क्लास का नाम, लेकिन ये क्लास का नाम आपको लिखना जरूरी है। क्लास का नाम उसमें डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए आप उसके वेरिएबल का नाम आप लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्लास वेरिएबल। सिंपल सा कंसेप्ट से आई होप कि समझ में आया होगा। इसका दूसरा जो टाइप है उस पे आते हैं। दूसरा जो टाइप है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्कडाउन एक सेट कर देता हूँ। टाइप 2 पे आते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखिए इसके नाम से ही आपको समझ में आएगा, इंस्टेंस का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट। मीन्स जब तक कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको किस तरीके से एक्सेस आप करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर में हम इंस्टेंस मेथड जिस तरीके से बनाते थे, तो इंस्टेंस मेथड के अंदर हम बनाएंगे। लेकिन किस तरीके से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे यही सेम रखता हूं एग्जांपल, स्टूडेंट रखा है, इसके नीचे आते हुए एक मेथड हम बनाएंगे, और इस मेथड का नाम सपोज हमने दे दिया सो नाम का एक मेथड बनाया। सेल्फ तो आपको देना है, इस चीज को लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। कोलन देना है नीचे आते हुए। यहाँ पे आप जब भी कोई वेरिएबल आप बनाते हैं सेल्फ कीवर्ड यूज करना ही करना है, और प्लस यहाँ पे नेम रखा, नेम मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया निशांत। नीचे आएंगे, यहाँ पे रखा सेल्फ डॉट, यहाँ पे लिख दिया है कंट्री, कंट्री इक्वल्स टू मैंने लिख दिया इंडिया। अगर अभी आप देखेंगे कि ये जो वेरिएबल है, ये दो जो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है, ये कहाँ पे बनाया है, एक मेथड हमने बनाया जिसका नाम है सो नाम का मेथड बनाया है, और यहाँ पे सेल्फ के यूज करना है कंपलसरी तौर पे। इंस्टेंस वेरिएबल जब भी बनाते हैं तो सेल्फ डॉट आपको लगाना ही होगा, और वो किसी मेथड के अंदर में ही आपको करना होगा। तो ये जब भी हम बना रहे हैं तो इसी को हम कहेंगे कि ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये जो नीचे हमने बनाया ये भी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, आप जानते हैं लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर इसको एक्सेस करना होगा तो हमें ऑब्जेक्ट तो बनाना होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले बनाते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक चीज और हम करना चाहेंगे कि अगर आप इसको ऑब्जेक्ट पहले बना लेते हैं, सपोज हमने S1 नाम दे दिया है और यहाँ पे स्टूडेंट रखा है, राउंड ब्रैकेट देना है। अब सबसे पहले तो आपको कॉल करना होगा, इस शो को कॉल करना होगा। तो S1 डॉट शो को जैसे आप कॉल करेंगे तो क्या हमें कोई पैरामीटर पास करना होगा, तो बिल्कुल पैरामीटर पास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये मेथड कॉल होगा, सो मेथड कॉल होगा, निशांत सेल्फ डॉट नेम में स्टोर हो जाएगा, और इंडिया सेल्फ डॉट कंट्री में असाइन हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो आप कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, या आप यहीं पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप नीचे आते हुए डायरेक्टली आप कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर में मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे S1 डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है डायरेक्टली, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं S1 डॉट नेम इस तरीके से, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे S1 डॉट कंट्री। अगर आप रन करके देखेंगे अभी आपको प्रॉपर तरीके से हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे दो कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना है कि जब भी इस मेथड के अंदर अगर आप नेम और कंट्री को प्रिंट कर रहे हैं
उस वक्त ध्यान रखना है कि सेल्फ कीवर्ड यूज करना ही होगा। लेकिन क्लास के बाहर अगर आप आके इस नेम और कंट्री को आप यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के नाम में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए एक्सेस आप कर सकते हैं। कैसे होगा देखिए, इसी एग्जाम्पल को मैंने कॉपी करते हुए नीचे मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए मैंने ये बताया कि यहाँ पे जब भी सेल्फ डॉट नेम आपको यूज करना है, इसका मतलब ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा मेथड के अंदर हम रखते हैं, लेकिन मैंने इसको कॉल किया बाहर से, क्लास के बाहर से आके, तो डायरेक्टली s1 डॉट नेम यूज किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और मेथड में बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक डिफ दे दिया और यहाँ पे कुछ भी एक डिस्प्ले नाम का एक दे दिया है, यहाँ पे सेल्फ रखा है कोलन देते हुए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, प्रिंट के अंदर में मैंने लिखा कि नेम इज, यहाँ पे कॉमा देते हुए आपको कंपलसरी तौर पे सेल्फ डॉट नेम ही यूज करना होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सेम नीचे भी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे कंट्री, कंट्री इज सेल्फ डॉट कंट्री हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको लाइन नंबर 11 एंड 12 की कोई जरूरत नहीं है। आपने शो को कॉल किया, जैसे शो कॉल होगा तो निशांत नेम में स्टोर हो रहा है, इंडिया जो है कंट्री में स्टोर हो रहा है। इसके बाद फिर आपको डिस्प्ले को कॉल करना होगा। तो जैसे आप ये डिस्प्ले को कॉल करते हैं तो s1 डॉट disp नाम दिया है मैंने, समझ लीजिए डिस्प्ले है। और अब आप इसको रन करके देखिए, आउटपुट आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से आ रहा है। यहाँ पे रूल आपको समझना है कि सेल्फ के थ्रू आप किसी वेरिएबल का नाम आप यूज कर सकते हैं, उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को किसी भी मेथड के अंदर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कंपलसरी तौर पे सेल्फ आपको यूज करना होगा। लेकिन अगर आप इस नेम और ये जो नेम हमने बनाया इंस्टेंस वेरिएबल जो बनाया नेम एंड कंट्री, इसको आप इस क्लास के बाहर निकल के एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऊपर वाला जो एग्जांपल हमने देखा था, यहाँ पे s1 डॉट नेम यानी ऑब्जेक्ट के में का जो नाम है उसमें डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए आप उसको एक्सेस आप कर सकते हैं। तो ये दोनों ही डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि क्लास क्या था। क्लास में आपने देखा कि हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसको कॉल कर सकते हैं। और इसको नीचे आगे आने वाले सेशन में भी डिस्कस करेंगे कि क्लास वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी जो होगा बाहर, इस क्लास के अंदर आप जो भी मेथड बनाते हैं उसको वो भी एक्सेस कर सकता है, सभी मेथड एक्सेस कर सकता है। आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये हो गया हमारे पास क्लास वेरिएबल, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। अब हमारे पास जो थर्ड जो टाइप आता है उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या कि लोकल वेरिएबल हमारा जो होगा ये कहाँ पे होगा, आपको सिंपल समझना है, ये भी मेथड के ही अंदर होगा। लेकिन जो मेथड के अंदर जब होगा तो कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये 100 नाम का मेथड बनाया जहां पे हमने इस तरीके से रखा तो ये इंस्टेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए सेम रखता हूँ, क्लास स्टूडेंट ही रखा है मैंने, और यहाँ पे नीचे आते हुए मैंने यहाँ पे एक बना दिया सो नाम का एक मेथड बनाया, यहाँ पे सेल्फ रखा है और कोलन देते हुए नीचे आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे नेम रखा है, सिर्फ नेम लिखा है और इक्वल्स टू मैंने निशान पास कर दिया है। अब ये जो मेथड हमारे पास है सो नाम का मेथड, इसके अंदर मैंने सेल्फ यूज नहीं किया है। अगर ये सेल्फ यूज नहीं किया है इसका मतलब ये जो वेरिएबल हमारे पास जो है इसी को हम कहेंगे कि ये हमारा लोकल वेरिएबल हो चुका है। और इसको मैं यहीं पे हम प्रिंट भी कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं नेम इज, कॉमा देते हुए नेम को हम डायरेक्टली हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, कोई क्लास की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल करने के लिए ये सो नाम का जो मेथड है ये किसके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर है। तो पहले स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लीजिए, s1 इक्वल्स टू स्टूडेंट के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर यहाँ पे s1 डॉट सो को कॉल कीजिए। अब जैसे सो को कॉल करेंगे क्या होगा, निशांत नेम में आ जाएगा और फिर यहाँ पे प्रिंट भी कर देगा। लेकिन क्या हमने नेम से पहले सेल्फ डॉट नेम रखा, क्या नहीं रखा, इसलिए ये जो हो गया ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। लेकिन ऊपर जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला मेरे कर्सर फोकस कीजिए, ये जो हमने देखा था यहाँ पे भी वही मेथड का नाम वही सब चीजें हैं, बट हमने वेरिएबल से पहले सेल्फ लगा दिया था जिसकी वजह से ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया था। लेकिन अब इसको यहाँ पे अब देखा कि यहाँ पे सेल्फ नहीं लगाया लेकिन ये किसी मेथड के अंदर में है तो इसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। रन करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से आ रहा है, नेम इज निशांत प्रिंट करके दिखा रहा है। तो आई होप कि तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। यानी एक थोड़ा सा ब्रीफिंग अगर हम करें, क्लास वेरिएबल, क्लास के जस्ट नीचे हम एग्जांपल भी आ जाते हैं, क्लास के जस्ट नीचे आप वेरिएबल को बनाते हैं, ये हो जाता है क्लास वेरिएबल, जिसको एक्सेस करने के लिए आप उस क्लास का नाम जस्ट यूज करना है,
जो भी क्लास का नाम है स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम, हो गया, एक्सेस हो गया। ऑब्जेक्ट बनाने की कोई दरकार नहीं है। सेम उसी तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल की बात किया। इंस्टेंस का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट, यानी सब कुछ ऑब्जेक्ट आपको बनाना ही होगा, लेकिन किसी मेथड के अंदर सेल्फ यूज करते हुए वेरिएबल का नाम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, और इसको कंपलसरी तौर पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन एक चीज और बताया कि अगर आप इसको किसी मेथड के अंदर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो सेल्फ लगाना होगा, लेकिन मेथड के बाहर यानी इस क्लास के बाहर आके प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आउटपुट भी आपको देखने को मिलता है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो बताया लोकल वेरिएबल, जो किसी भी मेथड के अंदर होगा लेकिन सेल्फ यूज नहीं करेंगे तो उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल तीनों के बारे में आपको बताया। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में इसको और डीपली हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।